हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और तैयारियां आप लोग की अच्छे ढंग से अच्छे डायरेक्शन में चल रही होगी। और एक बार हम बोलना चाहेंगे आप सभी लोगों के लिए कि अपने सारे स्टूडेंट्सों का हम स्वागत करते हैं जस्ट वेल क्लास 10th पर। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे इस चैनल पर जो जस्ट वेल क्लास 10th है, इस पर सारे विषयों की तैयारी कराई जाती है और अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा तैयारी कराई जाती है, जो आप लोग इसका इस चैनल के द्वारा और इस जो वीडियोज आती है, जो वीडियो क्लास जाती है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसका भरपूर जो है फायदा, उसका एडवांटेजेस ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 10th की जितनी भी सब्जेक्ट डिसाइड की गई है, सारे सब्जेक्ट को जो क्या कर सकते हैं कि जो आप लोग टफ मानते हैं, डिफिकल्ट मानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सारे विषयों की तैयारी पूरे अच्छे फुली कॉन्सेप्ट के साथ कराए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसलिए आप सभी लोग पूरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सपोर्ट कीजिए और फुल वॉच कीजिए माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर, आपको अच्छे से आपको समझ में आ सके और उससे आप अवगत भी हो सकें, ताकि आपकी जो मिशन होगी, आपकी कोई टारगेट रहा होगा कि हम भी टॉप करें, हम भी अपने कुछ कामयाबी को हासिल करें, जो है अपने ग्रुप में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में, या यूपी टॉप करें या अपने स्टेट टॉप करें। इस तरह से आपने कोई मिशन टारगेट बना रखे होंगे, तो उस मिशन उस टारगेट को आप क्वालिफाई कर सके माय डियर स्टूडेंट। इस बात को ये ध्यान में रखते हुए जस्ट वेल क्लास 10th आपको तैयारियां का पूरा जो है क्या कर सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, पूरा अवसर दे रहा है। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं, जैसा कि इस चैनल पर इस मैंने जो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा चुके हैं, वो है आपका टेंस। एक दिन मैंने आपको टेंस की सारी जानकारियां, उसके कॉन्सेप्ट, उसके डेफिनेशन बताए थे। इसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन उसको बताया था। इसके बाद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। आज की जो क्लास में आज जो चर्चा होने जा रही है, आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो आइए हम देर ना करते हुए, विलंब ना करते हुए इस शानदार, धमाकेदार और मजेदार क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चीजों को। तो सर्वप्रथम पहली बात इसमें आती है कि पहचान, क्योंकि टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से ये जानकारी प्राप्त होगी कि पूरे टेंस की बात किया जाए तो 12 है, यानी 12 है। और ऐसे तो मेन काइंड्स ऑफ टेंस देयर आर ओनली 3, मतलब वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके 4 प्रारूप होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, इसलिए कुल टोटल 12 टेंस पढ़नी है। तो 12 टेंस की पहचान 12 प्रकार की होने के कारण इसके सर्वप्रथम सबसे पहला पहचान करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान होता है माय डियर स्टूडेंट कि जिन वाक्यों के अंत में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो इत्यादि, इत्यादि इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं, इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं, इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं, तो वह प्रेजेंट, एक चीज और इसमें माय डियर स्टूडेंट जुड़ा होता है कि पाए जाते हैं, और एक चीज और आप क्लियर करेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट, हालांकि उसको बातें भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम बता दे रहे हैं कि क्या हो सकता है इसके अंतर्गत। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है
और रहे हैं, ये सब सारी चीजें जो दिख रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। परंतु एक चीज को ध्यान रखिएगा, परंतु इसके साथ ही साथ परंतु जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं, परंतु इसके साथ ही साथ समय का क्या पाया जाएगा माय डियर स्टूडेंट, परंतु इसके साथ ही साथ समय का बोध भी पाया जाता है। परंतु इसके साथ, या इस तरह भी लिख सकते हैं, परंतु इसके साथ समय का बोध भी पाया जाता है। समय का बोध भी पाया जाता है, परंतु इसके साथ समय का बोध भी पाया जाता है। समय का बोध भी पाया जाता है। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में माय डियर स्टूडेंट रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं, परंतु इसके साथ समय का, देख रहे हैं यहां पर, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, समय का बोध भी पाया जाता है। यदि समय का बोध इसके अंतर्गत नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा, बल्कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसलिए यहां पर समय का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, यानी कि इसके साथ समय का बोध भी पाया जाता है, तब यह कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ये चीज है, क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है, ये चीज है। और मैं आपको बता दूं, एक चीज और केयर करना है कि इसकी सहायक क्रिया की बात किया करें हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए बोर्ड पर, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हो तथा साथ ही साथ इसमें समय का बोध भी पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जिसकी सहायक क्रिया, जिसकी अब सहायक क्रिया को लेकर बात करते हैं, तो जिसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन पाया जाता है। हैज बीन, यहां पर क्या दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट? हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन पाया जाता है। यानी इसकी भी दो सहायक क्रिया दिख रही है, जिसकी सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन पाया जाता है, और इसके साथ, और आपको क्या करना है? और इसके साथ समय का बोध भी पाया जाता है, और इसके साथ समय का बोध भी पाया जाता है। समय का बोध भी पाया, और इसके साथ समय का बोध भी पाया जाता है, यानी इसमें टाइम भी रहेगा। और एक चीज और यहां पर ये चीजें लेकर इसके साथ एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम आपको बताना चाहेंगे। समय का बोध तो पाया ही जाएगा, बिना समय का तो इसको हम नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें V1 प्लस ING का प्रयोग यहां पर नोट करना उचित रहेगा, और इसके साथ
इसके साथ V1 प्लस ING का, इसके साथ V1 प्लस ING मतलब वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में ING कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ ये यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, और इसके साथ V1 प्लस ING का भी प्रयोग किया जाएगा। ING का भी प्रयोग, ING का भी प्रयोग किया जाएगा, ये चीज है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ V1 प्लस ING का भी प्रयोग किया जाएगा। अब आपको समझ में यहां पर आ रहा होगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने नोट के तरीके पर यहां पर मैं आपको दर्शा रहा हूं, दिखा रहा हूं कि ये क्या चीज होता है। आप इसको यहां पर एकदम स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट कि ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किन किन बातों का समावेशन है। तो यहां पर आप देख लीजिए बोर्ड के पर, पहले बात ने डाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी चर्चा हो रही है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं, परंतु इसके साथ समय का बोध भी पाया जाता है, परंतु इसके साथ साथ समय का बोध भी पाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है माय डियर स्टूडेंट। जिसकी सहायक क्रिया की बात करें तो इसकी सहायक क्रिया होता है आपका हैज बीन और हैव बीन। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, हैज बीन और हैव बीन होता है। अब यहां पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा और भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसके साथ V1 प्लस ING का भी प्रयोग हम करते हैं। क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ V1 प्लस ING का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये बहुत जरूरी यहां पर है कि यहां पर जो इसका हैज बीन और हैव बीन है, इसको प्रयोग हम कैसे करेंगे, इस बात को आपको यहां समझना पड़ेगा। क्योंकि हैज और हैव बीन को अच्छे ढंग से प्रयोग करना इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि आप इसको एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको एक साथ जो है आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं इसके अंतर्गत मैंने ये चर्चा किया है माय डियर स्टूडेंट कि इसके अंतर्गत समय का बोध पाता है। इसमें इस टेंस की बेस को लेकर बात करें तो समय दो प्रकार की होती है, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। इट मींस इसको कहते हैं डिफिनिट टाइम और इनडिफिनिट टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो ये निश्चित समय को समझना बहुत जरूरी है और अनिश्चित समय क्या होता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। मोस्टली आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं जो कह सकते हैं, आपको ये नेम से अगर दिख रहे हैं तो वहां पर एक्चुअली वो देखा जाता है कि वहां पर क्या होता है, डिफिनिट टाइम हो जाता है, और जो डिजिट में अगर अंक के साथ दिखते हैं तो वहां पर इनडिफिनिट मतलब कि अनिश्चित समय हो जाता है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर एक चीज और हमें समझना है, सर्टेन टाइम अनसर्टेन टाइम भी कह सकते हैं। निश्चित समय को सर्टेन टाइम भी कहते हैं और अनिश्चित समय को अनसर्टेन टाइम कहते हैं। और इसके साथ हम सिंस फार का प्रयोग, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, सिंस फार का प्रयोग, यानी निश्चित समय पाया जाएगा, अगर सर्टेन टाइम पा जाती है तो उसको साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट। अगर अनिश्चित समय पाया जाता है तो अनसर्टेन टाइम पाया जाता है तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर ये समझना है, और इसके साथ मैंने दिखाया कि V1 प्लस ING का भी प्रयोग करेंगे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग और आपका मंडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी वीक का कोई भी अगर नेम आ रहा है, डेज का नेम आ रहा है तो उसको हम सिंस प्रयोग करेंगे, यानी कि वो सर्टेन टाइम होगा, यानी कि निश्चित समय होगा। और अनिश्चित समय की बात करें तो जैसे मान लीजिए 2 दिन, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 2 मंथ, 3 मंथ। अब यही मंथ का नेम अगर आता है जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी कोई मंथ का नेम के रूप में आता है तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस जुलाई, इस तरह से उसके साथ हम लगा देते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें जुड़ा हुआ है सिंस फार को लेकर। अब यहां पर आपको दिख रहे होंगे, यहां पर पहचान हो गया, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं, परंतु इसके साथ समय का बोध भी पाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है, जिसकी सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन पाया जाता है। और V1 प्लस ING का भी प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हैज बीन क्या होता है।
हैव बीन क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि दो सहायक क्रिया है, इसलिए इसको प्रयोग हम अलग अलग तरीकों पर करेंगे। जैसे एक वचन कर्ता अगर आएगा तो हैज बीन का प्रयोग कीजिए, बहुवचन कर्ता आता है तो हैव बीन का प्रयोग कर दीजिए। आइए इसके भी हम थोड़ा नोट्स दिखाते हैं आपको बोर्ड पर, किस तरह से इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो ये आपको क्लियर हो गया, समय का बोध पाया जाएगा और हैज बीन हैव बीन होता है इसकी सहायक क्रिया। अब आइए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है, इसमें जो पहला चीज आएगा, इसकी सहायक क्रिया को लेकर बात करें हम, तो आता है आपका हैज बीन। क्या आता है माय डियर स्टूडेंट? हैज बीन होता है, ठीक है। और दूसरा जो इसका आता है वो होता है आपका हैव बीन। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, ये चीज है। तो आइए पहले हम बात करते हैं हैज बीन की। पहले हम बात करते हैं किसका माय डियर स्टूडेंट? हैज बीन की। हैज बीन का प्रयोग, हैज बीन का प्रयोग, हैज बीन का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, हैज बीन का प्रयोग एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां पर थोड़ा अच्छा से लिख दिया जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज बीन का प्रयोग एक वचन कर्ता, हैज बीन का प्रयोग एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ये चीज है। हैज बीन का प्रयोग एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर के साथ किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये चीज है। हाँ, अब आपको स्पष्ट यहां पर समझ में आ गया होगा। हाँ, हैज बीन का प्रयोग एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब जो दूसरी बात इसका है, जो मैं आपको बता रहा था, हैव बीन, हैव बीन आपको दिख रहा है। अब इसके बारे में स्पष्ट रूप से आपको हम बता दें, हैव बीन का प्रयोग, हैव बीन का, हैव बीन का प्रयोग, हैव बीन का प्रयोग बहुवचन कर्ता, बहुवचन, हैव बीन का प्रयोग बहुवचन कर्ता, इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो ये रहा माय डियर स्टूडेंट आपका हैज बीन और हैव बीन को लेकर कि किस तरह से हम इसका प्रयोग हम करेंगे, किस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे, ये चीज है। अब आपको यहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। हाँ, अब हैज बीन, हैज बीन का प्रयोग एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है,
हैव बीन का प्रयोग बहुवचन कर्ता प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यहां पर ये चीज है। और इसमें तो पहला पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट है, और आपका जो लास्ट है वह है आपका थर्ड पॉइंट, जो मैंने लिख दिया हूं, लेकिन यहां पर और भी स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि ये क्या होता है। इसके साथ V1 प्लस V1 प्लस ing का भी प्रयोग किया जाता है। V1 प्लस ing का भी प्रयोग किया V1 प्लस ing का भी प्रयोग किया जाता है। ये चीज है माय डियर स्टूडेंट, यानी कि एक ही झलक में मैंने आपको यहां पर जो इसकी हीट पॉइंट है, जिसके सुपर पॉइंट है कह सकते हैं, तो ये चीज आपको मैंने यहां पर दिखा दिया कि भैया इसकी सहायक क्रिया दो होती है, हैज बीन होता है, हैव बीन होता है। तो हैज बीन का प्रयोग एक वचन करता